Let's come in. Take your seat. Please बैठिए। माइक लगा लेंगे। मेरा नाम सरिता कुमारी है। मैं दरभंगा बिहार की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है और मेरा ऑप्शन भी एग्रीकल्चर है। मेरी हॉबी मिथिला पेंटिंग है। वेरी गुड। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, यस सर। ऑप्शन भी एग्रीकल्चर है, यस सर। यानी आपने अन्य अभ्यर्थियों की तरह अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा। यस वेरी गुड। एग्रीकल्चर को ऑप्शन पेपर में ले जाने में आपको क्या क्या सुविधा क्या मिली? सर, मैं ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हूँ, उसमें भी नॉलेज है, तो ऑप्शनल लेने में मुझे फ़ायदा मिलेगा कि मैं तो मार्क्स के बेसिस पे भी, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं यूज कर सकती हूँ क्योंकि बिहार और इंडिया दोनों ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने से मैं एग्रीकल्चर के नॉलेज का यूज कर सकती हूँ। जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यस सर। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो काफ़ी पुअर है। यस सर। इस बात से आप सहमत हैं? यस सर। एग्रीकल्चर एजुकेशन को ही आपने आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? सर, मेरा इंटरेस्ट मेनली जो था, मेरा इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो जहाँ मेरा इंटरेस्ट है वहाँ पर मैं अपना काम थोड़ा अच्छे से निभा सकूँगी। काम अच्छा, आपने केवल सब्जेक्ट पढ़ा है एग्रीकल्चर, इंटरेस्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहा है? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। बिहार में आपके सब्जेक्ट का और आपके आउटलुक का क्या इफेक्ट होगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे कि बिहार का जो मेनली जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। हमारे नियरली 80% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में वो लगे हुए हैं। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँगी तो अपना जो नॉलेज है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खेती होती है जिसमें बहुत प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो अपने नॉलेज का कुछ यूज़ करके फार्मर्स को कुछ जो साइंटिफिक मेथड है, जैसे कि वो अच्छे सीड यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइजर वगैरह बहुत यूज नहीं करना है, ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है, और ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सकते हैं। सर, यही समझ लो। नीम कोटेड यूरिया क्या होता है? सर, जैसे हम लोग यूरिया देते हैं, मतलब फार्म में जब यूरिया अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यूरिया बहुत जल्दी वोलेटाइल है तो वो उड़ जाता है और जो प्लांट को जितना ज़रूरत था उतना नहीं मिल पाता। तो नीम कोटेड हम लोग यूरिया देते हैं, जिससे क्या होता है कि यूरिया का उतना जल्दी वो उड़ता नहीं है, वेपराइज नहीं होता है, प्लांट को धीरे धीरे मिलता रहता है। और क्या फायदा हुआ है नीम कोटेड यूरिया देने से? सर, सॉइल पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा सॉइल को। इंडियन सॉइल की क्या प्रॉब्लम? सर, इंडियन सॉइल की प्रॉब्लम जैसे कि यहाँ पे जो है हम लोग फर्टिलाइजर और केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज कर चुके हैं क्योंकि रेसिस्टेंट हो गया है, और हमारा प्रोडक्शन जो है प्लेट्यू की तरह हो गया, इतना बढ़ नहीं रहा है, घट तो नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो सॉइल का डिफेक्ट हो गया। कौन सी योजना चल रही है सॉइल को कंजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए? सर, एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है गवर्नमेंट की। उसका नया नाम क्या है पता है? सॉरी सर, भूमि पोषण योजना। थैंक यू सर। हाँ, और इंडियन सॉइल की क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कंटूर एग्रीकल्चर क्या होता है? सर, कंटूर एग्रीकल्चर जैसे जो लैंड है जो समतल नहीं होती, हाइट है, जैसे डिफरेंट हाइट रहते हैं जिस लैंड पे, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, वहाँ पे जो हम लोग फार्मिंग करते हैं वहाँ पे कंटूर फार्मिंग करते हैं सर। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आ रही हैं वहाँ मखाना की खेती बहुत अधिक होती यस है। मखाना के विषय में कुछ बताइए। ये सब मखाना जो एक्वाटिक प्लांट मतलब कि पोखर में या कहीं भी पानी ना जमा हो वहाँ पे हम लोग इसको मतलब उगा सकते हैं। सर, जनवरी में इसके सीड को ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है सर। फिर 2 महीने में, 2 या 3 महीने में उस पहले थोड़ा सा हम पहले क्या करेंगे, मखाना को सोने से पहले मतलब उसको ब्रॉडकास्टिंग करने से पहले जो पानी में जितने भी वीड हैं जैसे जलकुंभी या जितने भी वीड है उसको पूरा साफ करेंगे, फिर उसके सीड को पूरा फैलाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, फिर 2-3 महीने में वो निकलेगा थोड़ा सा, फिर ऐसे जैसे कि जनवरी फरवरी में हम लोग उसको सीड डालें, फिर मार्च अप्रैल में थोड़ा सा निकलता है, फ्लावर निकलने लगते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर तक। उसको क्या कहते हैं, उस फ्लावर को क्या कहते हैं? कमलकट्टा का नाम सुना है? यस सर। अच्छा, हाँ, इसके बाद? तो सर, अक्टूबर नवंबर तक ये तैयार हो जाता है, तो फिर उसके बाद फार्मर्स जो है उसको जैसे नेट की मदद से उसको ये लीव्स जो उसका चौड़ा होता है। अच्छा, मखाना कभी मूल फूड हो सकता है कि सहायक फूड ही रहेगा? सर, मूल फूड भी हो सकता है, जैसे खीर बना सकते हैं और खीर वगैरह सर बहुत इसका नहीं, कहा जाता है कि मखाना गेहूं और चावल की तरह नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कैलोरिक वैल्यू उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, हाल में क्यों मखाना आपके क्षेत्र में बहुत चर्चित रहा है?
जैसे क्योंकि इसको जीआई टैग मिला मिथिला मखाना। और कुछ कारणों से? एक्सपोर्ट भी हुआ जापान में, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद और आ कोई रहा है। कारण? GI मखाना को ही ओडीओपी में प्रधानमंत्री से Yes, sir, पुरस्कार yes, मिला sir, है। yes, sir, yes, ये ओडीओपी क्या होता है? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके क्या उद्देश्य है? सर मतलब गवर्नमेंट की वो है कि लोकल प्रोडक्ट है उसको पहचान मिले। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक खास प्रोडक्ट है उसको पहचान दिलाना। अच्छा, मखाना की खेती खेतों में हो सकती है क्या, कि तालाबी में हो? सर ये तालाब में और आपकी जानकारी से एग्रीकल्चर गैजेट है, आपकी संज्ञान में मैं दे दूं कि मखाना की खेतों में भी अब खेती होने लगी है। 1.5 से 2.5 फीट के बीच में यदि पानी हो तो वहाँ मखाना की खेती की जा सकती है। अच्छा, उसका सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, मखाना में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं क्या? मुझे याद नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा। हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे प्रेमचंद। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में रहता है, गरीबी में गुजर जाता है। जो वर्तमान जो हमारे इस देश में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसमें यह स्टेटमेंट बिहार के लिए फिट है। आप इस स्टेटमेंट के इस एप्लीकेशन से सहमत हैं? सर पहले से तो स्थिति बहुत बेहतर हुई सर, पहले की तरह स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी संतुष्टि नहीं है, मतलब इतना अच्छा नहीं है किसानों की स्थिति, क्योंकि हमारे जो किसान हैं मेनली पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर एक ऑनरेबल प्रोफेशन यस सर, और उसमें वेल्थ जनरेट होता है। यस सर। और वेल्थ जनरेशन की वजह से ये डिमांड की जा रही है कि एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाया जाए। बिहार में ऐसी कौन सी बाधा है, कौन सी समस्या है कि ऑनरेबल प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं? सर देखिए बिहार का जो है, बिहार का जो लैंड है फ्रेगमेंटेड है, बहुत छोटा छोटा। यहाँ पे जो लार्जली जो फार्मर है मार्जिनल है, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है उनके पास। तो कोई भी हम लोग साइंटिफिक मेथड या मशीनरी कोई भी यूज करेंगे तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लैंड के लिए। और बिहार के फार्मर्स थोड़े इकोनॉमिक पुअर थे, जिसकी वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे कोई नया सीड आया, नया हाइब्रिड सीड आया, कोई नया कोई चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, तो वो जल्दी उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि अगर और यहाँ पे क्या है कि बिहार पंजाब और वेस्टर्न यूपी में जो है वहाँ पे फार्मिंग जो होती है बिजनेस के तरीके से उनको अच्छा फायदा होता है। लेकिन बिहार में क्या हो एक सब्सिस्टेंस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग क्या है? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो फार्मर्स है फील्ड के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, और जैसे कि फिश हो गया सर, चिकन हाँ सर, मुर्गी वगैरह चिकन जो है सब कुछ का जैसे हम लोग एक ही साथ करेंगे और एक का इनपुट दूसरे में जैसे दूसरे का जो आउटपुट है जैसे उसको दूसरे में इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। एक बिहार में इसकी संभावनाएं को आप किस रूप में देखते हैं? सर जैसे कि एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है बिहार में? सर जैसे कि काम चल रहा है, जैसे कि कृषि कोई रोड मैप है, कृषि रोड मैप है। कितने रोड मैप बनाए गए अभी तक? सर 3 में। तीनों के बीच में क्या अंतर है? सर फर्स्ट में जो था उसमें मेनली जो था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? सर वुमेन एम्पावरमेंट जो है मतलब वुमेन को इकोनॉमिकली सोशली और पॉलिटिकली भी सर। यस सर। आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन करने से वुमेन एम्पावरमेंट होगा। यस सर। ये देखा जा रहा है कि जो वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड हो चुकी हैं उनके द्वारा ओवर एम्पावरमेंट हो रहा है। इसकी ग्लैरिंग एग्जाम्पल है हमारी पूजा सिंघल और चिता रामकृष्णन। जो स्टेटमेंट हमने दिया वो सही है? जैसे कुछ केसेस हैं, जैसे बहुत ही कम, लेकिन कुछ केसेस हैं जो बहुत इसका कारण क्या रहा होगा, आपका क्या नज़रिया? ऐसे रीजन क्यों है? इन लोग के ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और करप्शन के चार्जेस क्यों आए? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि इनके ऊपर चार्जेस आए? सपोज जो भी आपके पास मीडिया इन्फॉर्मेशन और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसके लिए आपका क्या सुझाव? सर इसमें उनके साथ और भी लोग जुड़े हैं जो इस हाँ, है। यस सर। तो अकेले तो बस उन्हीं का नहीं लेकिन है। मेन एक्यूज तो वही है, यस सर। प्राइम एक्यूज तो वही है, किंग पिन तो वही है। यस सर। जो मेन कॉन्स्पिरेसी है उन्हीं का है एज पर द मीडिया रिपोर्ट। यस सर। इसके लिए आप फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? सर ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। एग्जैक्टली। इसके अलावा क्या कीजिए? सर जो IAS आपने ऑफिसर अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया बिहार पुलिस सेवा। यस सर। अच्छा, इसके अलावा क्या कीजिए? सर और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे अगर हम बहुत बड़े पद पे हैं तो ये हमको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लोगों के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, सब प्रति, और अपने काम मानवाधिकार क्या होता है? ह्यूमन राइट्स क्या है? Yes, सर ह्यूमन राइट्स मतलब कि जो भी ह्यूमन्स हैं उनको राइट्स, जो लाइवलीहुड का राइट्स है
वो मेरे अच्छे से सर जो भारतीय राज व्यवस्था है उसमें ह्यूमन राइट्स का मतलब केवल नागरिकों के लिए है कि गैर नागरिकों के लिए भी है? सर दोनों के लिए। दोनों, एग्जैक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट है जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है? तो सर फंडामेंटल राइट्स में कुछ सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को। आप ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्ट करने के फेवर में हैं? यस सर। लिमिटेड सपोर्ट, अनलिमिटेड, एट ऑल कॉस्ट? सर ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन आप सपोर्ट करेंगे बतौर डीएसपी? यस ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे? सर। एनकाउंटर के लिए का क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द वर्थ ऑफ एनकाउंटर के लिए? सर जैसे कि कोई केस जो है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, कंट्रोल नहीं, अगर जैसे कि हमें ऑर्डर मिला ऊपर से कि इनकाउंटर करने बहुत नहीं, ऊपर से नहीं आता ऑर्डर कहीं नहीं। इसके बारे में आपकी कोई जानकारी है? अच्छे कोई से नहीं। नहीं। अच्छे से करेंगे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, आप डीएसपी रहती है और आपके क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि जो काफ़ी शक्तिशाली है वो कानून का अवज्ञा करता है और गिरफ्तारी का वारंट जारी रहती है, आप गिरफ्तारी करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या एहतियात रखेंगे? सर जो भी कानून है नियम है उनके अनुसार मैं अगर वो गलत काम किए जैसे असंवैधानिक काम किए तो उनको अगर उनकी गिरफ्तारी करते तो मैं गिरफ्तार करूँगी। काफ़ी शक्तिशाली है, बाहर में मॉब है, ऐसी स्थिति में कैसे आप इस सिचुएशन को टैकल करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि आप 10-5 पुलिस के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि आप पुलिस को मुसीबत में भी डाल सकती हैं यदि आप अचानक से उनको लेकर निकलते हैं तो वही तो मैंने पूछा है कि सिचुएशन को कैसे टैकल कीजिए? सर पहले तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी बात किनको, भीड़ को कि नेता को? सर नेता को, क्योंकि नेता को समझा, अगर नेता समझेंगे तो फिर को समझ वो समझाएंगे। ठीक है, जा सकते